इसाया चैप्टर 9 वर्स 6, इसलिए इसाया 9:6, इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। हम इस पर ही अगर गौर करें वर्स 6 पर, बल्कि इवन आई डोंट थिंक आई कैन गो फॉर अ होल वर्स, स्कॉलर्स के लिए दिस इज द प्रूव्ड वर्स, द डीटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, अलहुयत, खुदावंद की अलहुयत के बारे में ये आयत एक बहुत बड़ा सबूत है। उसका पहला हिस्सा, और पहले हिस्से में 2 बातें हैं। इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ। A child is born unto us। एक ही बात में 2 चीज़ें जहाँ पे बयान की हैं। एक बात है, लेकिन 2 फ्रेज इसमें जो यूज़ किए गए हैं, और इसमें बहुत ही गहरी बात है, एक बहुत बड़ा भेद इसमें। और अ चाइल्ड इज़ बोर्न टू अस, ये है उसकी बशरियत, ये है उसकी ह्यूमैनिटी के बारे में बात की गई है। पहला हिस्सा जो है, हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ, यानी कि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ। पंजाबी जो की कहते हैं, आंटी से मैंने पूछा तो कहते साडे लिए एक बालक पैदा होया, साडे लिए एक बालक पैदा होया। फॉर अनटू अस अ चाइल्ड इज बोर्न। 2 बातें हैं जिसमें 2 शख्सियत, इब्ने आदम और इब्ने खुदा, दोनों की यहाँ पे बात की गई है। और जो बच्चा है, जो लड़का है, वो पैदा हुआ है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। लेकिन हमारे लिए लड़का पैदा हुआ है। इस बात पे आज मैं जोर देना चाहता हूँ, अनटू अस, हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ, हमारे लिए एक लड़का बख्शा गया। ठीक है, ये जिसकी बात है, ये है जिसको हम मना रहे हैं। इस टॉकिंग अबाउट बैथलहम, इट्स टॉकिंग अबाउट क्रिसमस, इट्स टॉकिंग अबाउट नेटिविटी। ये चढ़ने के बारे में जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि खुदा दुनिया में इंसान के रूप में आया, एक बच्चे की शक्ल लेकर, एक बच्चे। All the centuries past, church has defended the deity of Christ. Evangelic church और भी जितने चर्च हैं, उसने खुदावंद यीशु मसीह की अलहुयत को बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया है कि जीसस इज गॉड। उसको बड़े अच्छे तरह से डिफेंड किया चर्च ने। जिस चीज़ में हो रहा है, that is not the deity of Christ, but to defend humanity of Jesus Christ, खुदावंद की बशरियत को डिफेंड करना कि he is God and he is fully man। और अर्ली चर्च में जो हेरेसी जो थी, वो खुदावंद यीशु मसीह की अलहुयत पर अटैक नहीं था, बल्कि उसकी ह्यूमैनिटी, उसकी बशरियत पर अटैक था, जिसका नाम था, एक ग्रुप था जिसका नाम था नास्तिकिज्म। नास्तिक लोग थे, वो कहते थे कि ही इज़ एब्सोल्युटली गॉड बट ही इज़ नॉट मैन। वो कहते थे इस तरह की बातें उसकी, वो कि जब वो रेत पर मसीह यीशु चलते थे तो उनके पाँव के निशान नहीं पड़ते थे। वो इस तरह की बातें करते थे। वो देखने में इंसान लगता है, लेकिन वो उसके अंदर बदन नहीं है, वजूद नहीं है। इज़ फुली गॉड एंड स्पिरिट। इस बात से वो इनकारी थे कि यीशु मसीह इंसानी तौर पर वजूद, यानी कि इंसानी बदन रखते थे। मैं जब ये सोचता हूँ कि आज हमें जो जिस चीज़ की फ़िक्र है या जिस चीज़ की डिफेंड करना है, दैट इज़ द
fully man and fully God, not half man and half God. और एक बड़ी फेमस स्टोरी है, ओल्ड स्टोरी है कदीम, कि एक बादशाह था तो वो साल में तकरीबन 2 दफ़ा अपना रूप बदल कर, भेष बदल कर, आम इंसान बनकर तो अपनी पब्लिक में रियाया में जाया करता। हालांकि उसके जो वज़ीर मशीर जो उसके थे वो उसको समझाते थे कि इस रिस्क है, ये तेरी जान को ख़तरा हो सकता है, तो डोंट गो लाइक दिस। तो कहता नो नो, मैं अपने लोगों पर रूल नहीं कर सकता अच्छी तरह जब तक मैं खुद ना जान लूँ कि उनकी हालत कैसी है, वो किस तरह रह रहे हैं। और वो अपना इस तरह रात को भेष बदलता, आम इंसान बनकर तो आम लोगों के दरमियान में चला जाता, तो उनके दरमियान बैठता और उन जैसी बातें करता और उनके ख्यालात को, उनकी बातों को जानता, और ये भी जानता कि वो बादशाह के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, बादशाह के बारे में इनकी सोच क्या है सुनने में। और ये कितनी अच्छी स्टोरी लगती है, क्या ख्याल है कि कितना अच्छा बादशाह था, कितना काइंड था कि उसको अपने लोगों की इस कदर फिक्र थी। और ऐसे तो लोग ढूंढे नहीं आज मिलते। और हम इस बात को हजम भी कर लेंगे, कबूल भी कर लेंगे, यार कितनी अच्छी बात है। लेकिन जब हम देखते हैं कि खुदा ऐसा कोई काम करता है, नो नो नो, खुदा नहीं इंज कर सकता, खुदा किस तरह इस तरह कर सकता है। आज भी देख लें, आज भी ऐसे लोग करते हैं। अगर किसी ने इस तरह का प्रोग्राम देखा हो, सीक्रेट मिलियनेयर, अच्छा थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, शायद याद आ जाए अभी। वो मिलियनेयर लोग जिनके बिजनेस चल रहे हैं और वो अपनी मेहनत से या किसी तरह मेहनत करके वो बहुत जल्दी मिलियनेयर हो गए, तो वो अपने बिजनेस में जहाँ पे उनके बिजनेस चेन चल रही होती है, किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी फॉर एग्जांपल उनकी चेन है रेस्टोरेंट की, तो एक सब तो उस मालिक को नहीं जानते, लेकिन वो किसी भी रेस्टोरेंट में एक मुलाजिम के तौर पर, जो बड़े होते हैं बीच में उसके मैनेजर वगैरह, उनको पता होता है, तो वो उनको बता के तो वो एक आम सा वेटर बन के या किचन में काम करने वालों की तरह वो बन के चला जाता है। तो उसका अक्सर में मकसद ये होता है कि मैं एक तो जानूँ कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है और लोग क्या हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो उनके साथ मिलकर उसी तरह झाड़ू भी दे रहा है, उसी तरह उनके साथ बातचीत भी कर रहा है, उसी तरह उनके एक कमरा भी किराए पे लिया है, कभी किसी के साथ मूव हो जाता है। तो उसमें उसने कई लोगों की जो ऑनेस्ट लोग थे, जो अच्छे तरीके से काम, उन्होंने समझा ये भी एक मुलाजिम ही हमारे जैसा। तो इस तरह उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत इस्टेब्लिश किया कि बहुत जो दयानतदार ऑनेस्ट लोग थे, जब उनके साथ मिलकर उनकी पर्सनल जो लाइफ थी उनके बारे में जाना, तो जब पता चला ये मेहनती है, ये इसके पीछे एक बड़ा जिम्मेदारी है, इसकी माँ है या इसके बच्चे हैं या इस तरह की कोई भी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनमें घुल मिल जाता है। फिर एंड पे कुछ 5-7 एपिसोड होते हैं, तो वो इस तरह फिर एंड पे जाके तो वो फिर अपने आप को डिक्लेयर करता है, तो फिर उस शख्स को वो इनाम देता है। और उसकी जो ख्वाहिश होती है, जो वो बड़ी देर से चाहता था कि ये मुझे काश के मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, मैं इस तरह हो सकूँ, तो वो फिर उसको उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है मैं चाहता हूँ अपनी माँ को लेके फ़लाँ जगह पे हॉलीडेज़ पे जाऊँ, मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊँ, मेरे 2 बच्चे हैं मैं उनको इस तरह की कोई चीज़ लेके दूँ। तो इस तरह ये आज भी दुनिया में इस तरह के लोग, इस तरह की आप सकें कि सोच रखने वाले मौजूद हैं। तो क्यों खुदा जिसने इंसान को क्रिएट किया, जिसके हाथ की हम कारागरी हैं, वो अपनी मखलूक के लिए ऐसा नहीं सोचता? वो अपनी मखलूक के लिए इससे बढ़कर सोचता है। इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। दैट इज द हार्ट ऑफ अ गॉड, अ फादर। उसने हिब्रू के, इब्रानी के ख़त में लिखा है कि खुदा ने तरह बतरह, हिस्सा ब हिस्सा अपने लोगों के साथ किस तरह कलाम किया कि उसने अपने प्रॉफिट भेजे, बादशाह भेजे, उसने फरिश्तों के ज़रिए से कलाम किया,
वो कोशिश करता रहा कि किस तरह मैं इस अपने मखलूक को, इस खलकत को बचा सकूं। और उसके बाद लिखा कि आखिरी ज़माना में उसने हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिस बेटे का आज हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। मुजस्सम होकर, यानी गॉड इज इन वूम, खुदा बतन में। तो इवन दो अब मैं जो 3-4 आपको पिछली मैंने मिसालें दी हैं, अगर आप बादशाह की मिसाल दें तो जब वो इंसानी रूप में और आम बंदे के रूप में था, उस वक्त भी क्या वो बादशाह नहीं था? जब वो लोगों में मिलजुल के उनकी प्रॉब्लम सुनता, जब उनके साथ वो ज़मीन पर बैठ जाता, जब उनके साथ वो रोड पर चलता या उनके साथ खाता, तो क्या उस वक्त वो किंग नहीं था? ही वॉज स्टिल किंग। लेकिन और जब वो मिलियनर अपने नौकरों के साथ नौकर बना, तो क्या वो मिलियनर नहीं था? वो उस वक्त भी मालिक था। तो इसी तरह जब मसीह यीशु ने, जो खुदा की ज़ात का परताव है, जब उस आसमान को छोड़कर इस दुनिया में आया, हम जैसा रूप लिया, ही वॉज स्टिल गॉड। जब वो मरियम के पेट में था, ही वॉज स्टिल गॉड। जब वो टॉडलर था, ही वॉज स्टिल गॉड। जब वो 12 साल का बच्चा था, तब भी वो हैकल में खुदा था। जब वो इस्राएल की, गलील की, यहूदिया और सामरिया की उस रोडों, गलियों और गांव में चलता फिरता था, ही वॉज स्टिल गॉड। उसके पांव मट्टी से हट जाते, स्टिल ही वॉज गॉड। ही नेवर सीज टू बी गॉड। ही वॉज गॉड जब उसने हमारे लिए कोड़े खाए। ही वॉज गॉड जब उसने हमारे लिए खून बहाया। He died, he was still God. He rose again, he was still God. And he went up to Father because he was God. He never ceased to be God. अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे कहूं कि यार आपकी टास्क है, आप वापस जाके पाकिस्तान इस दुनिया में भी, ये भी दुनिया में है, बहुत बड़ी बात नहीं है, वापस चले जाएं और वहाँ रहना है, और जो कुछ आपकी दौलत, धन दौलत, पैसा दिला, इसमें से कुछ यहाँ से लेके नहीं जाना। तो कितने आप में से कहेंगे कि यस मैं रेडी हूँ भाई, इतों लैके भी कुछ नहीं जाना, जो कुछ इधर है लेके नहीं जाना, आम जाना वहाँ पे और उन लोगों की तरह ही मेहनत मुशक्क़त करके और वहाँ के हालात को में रहना। तो मेरा ख्याल है कि आप में से कोई तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका, कनाडा, ये हालांकि इन मुल्कों में भी करप्शन है, सब कुछ है, तो हम इस छोटी सी सहूलत को, इस कंफर्ट को छोड़कर वहाँ नहीं जाना चाहते। तो अंदाज़ा लगाएं उस ज़ात का वो होली ऑफ होली, वो उस आसमान को छोड़कर इस गंदे जहान में आ गया। कैसी बात, ये कैसी मोहब्बत की बात। हालेलुया। दूसरा फ्रेज, ये तो था उसकी बशरियत, ये तो थी उसकी इंसान बनकर आया, ह्यूमैनिटी। दूसरा फ्रेज है हमको एक बेटा बख्शा गया, दैट इज हिज डीटी। ये उसकी अलहुयत है। सन वॉज गिवन, सन वॉज नॉट मेड, सन वॉज नॉट बॉर्न। जब ये कहते हैं ना वॉज गिवन, इट्स मीन ही वॉज समवेयर एल्स बिफोर, पहले था कहीं तो वो दिया गया और आया। ही केम, दुनिया का वाहिद इंसान जो इस धरती पर आया, जो पहले से एग्जिस्ट करता था। हम जब पैदा होते हैं तब से हमारी एग्जिस्टेंस शुरू होती है, तब से हमारे वजूद का आगाज़ होता है। मसीह यीशु वाहिद इंसान इस दुनिया में जब आया, वो पहले से मौजूद था। ही वॉज समवेयर ऑलरेडी when he came into this world. मौजूद था, pre-existent deity, eternal affiliation with the Father, being of the same substance with the Father. इस बात को समझाना या समझना कि
बीइंग ऑफ द सेम सब्सटेंस, खुदा का परताव, खुदा का जलाल। खुदा ने कहा मैं बाप से निकला और आया हूं, मैं और बाप एक हैं। हाउ it was possible for God to become a man, lived among a sinner man? इसको मैं जब सोचता हूँ तो मेरे छोटे से फानी करप्ट माइंड में समाना मुश्किल है। मैं इस छोटे से दिमाग से उस डिवाइन हस्ती को नहीं समझ सकता। तो खुदा का खादिम कहता है अ मिस्ट्री which we must not wish to fathom, for it is utterly beyond the grasp of the human finite mind. इंसान को उस फाइनाइट, वो जो इंसान जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, को समझना इंसान के बस से बाहर है। मेरा एक छोटा सा दिमाग उसको किस तरह समझ सकता है? तो पॉल इसको कहता है ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। 1 Timothy 3:16 कहते दीनधारी का भेद तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसको समझना। लेकिन एक दिन हम समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड वन डे। तो वो कहता है कि इंसान के लिए कहता है कि हमें जितनी खुदा ने तौफीक दी है, जितनी हिकमत दी है, उसके मुताबिक हम चलते रहे, उसके मुताबिक हम बढ़ते रहे। हमको बख्शा गया, इज वॉज गिवन। अगर मैं ये बात करता हूँ, दूसरा फ्रेज हमको एक बेटा बख्शा गया, तो कोई आयत आपके ज़हन में आती है? हमको एक बेटा बख्शा गया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यही वो बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। हमको एक बेटा बख्शा गया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी। यानी कि बेटा बख्शा गया किस तरह? एक लड़का तवल्लद हुआ, यानी कि एक लड़के की सूरत में वो बेटा जो बख्शा गया वो एक लड़के की सूरत में तवल्लद हुआ, जिसको यूहन्ना कहता है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर को हमारे दरमियान रहा। और वो जब कहता है कि कलाम मुजस्सम हुआ तो फिर हमें पीछे ले जाता है जॉन 1:1, वो कलाम जो इब्तिदा में खुदा के साथ था, और वही कलाम जो खुदा था, इब्तिदा में था, खुदा के साथ था और वो खुदा था। वही कलाम मुजस्सम हुआ। जीसस बिकेम फ्लैश एज ए मैन। God has given to this world a son, the second person of the Trinity. मैं इसको इस बात पे लेके आना चाहता हूँ, unto us। खुदा ने तो दे दिया और लड़का भी पैदा हो गया। असल में जो बात सोचने की है, जिस पे गौर करना हमें है, खुदा ने बेटा बख्श दिया, गॉड हैज़ गिवन टू दिस वर्ल्ड, और एक बालक भी पैदा हो गया, एक बच्चा भी पैदा हो गया। लेकिन व्हाट इज अबाउट यू? क्या वो आपके लिए पैदा हो चुका है? अगर आपके लिए पैदा हो चुका है तो आप भी उसके बेटे हो। The son is given to you and you have received and you are also son. जॉन 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसको कबूल किया उन सबको उसने फरजांद होने का हक बख्शा। अगर खुदा ने बेटा दे दिया और आपने उस बेटे को ले लिया तो यू आर ऑल्सो सन। खुदा के बेटे और बेटियां हो जाते हो जितनों ने उसे कबूल किया। जितनों ने उसे क्या कबूल किया? जितने उसको कबूल किया कि ही इज द सन ऑफ गॉड एंड ही वाज गिवन, क्या गिवन? गॉड हैज गिवन हिज सन फॉर मी, टू मी एंड फॉर मी, मेरी निजात के लिए।
मेरी निजात के बदले में दे दिया गया, मेरी पनिशमेंट के बदले में दे दिया गया। जिसे कहते हैं ना, वो मेरे लिए, वो आप अक्सर गाते हैं, मेरे लिए वो सूली चढ़ा, मेरे लिए उसने वो दुख सहा। आज हम ये पाठ नहीं गाएंगे, आज हम ये पाठ गाएंगे जिसमें लिखा है एक लड़का तवल्लद हुआ, एक बेटा बख्शा गया, नूर की बारिश बरसा चाहती है, मेरी भी नजात आती है, तेरी भी नजात आती। सारे दफा कहें, मेरे लिए ही वो पैदा हुआ, मेरे लिए ही वो बख्शा गया, मेरे लिए ही वो उतरा यहाँ, मेरे लिए ही मुजस्सम हुआ। नूर की बारिश बरसा चाहती है, मेरी भी नजात आती है, तेरी भी नजात आती है। मेरा ख्याल है कि हम सब खड़े हो जाएं आज इस अनोखी खुशखबरी के लिए, उस निजात के लिए, उस निजात दहिंदा के लिए जिसने वो तख्तो ताज छोड़ा, जिसने वो आसमान छोड़ा, जिसने सब कुछ छोड़कर इस जहान में अपने आप को मेरे लिए दे दिया। ये बहुत बड़ा तेरा रहम है, ये तेरा बहुत बड़ा फजल है जो तूने बनी नौ इंसान पर किया। तू इस इंसान को खुदावंद, तू किस कदर प्यार करता है खुदावंद, कि तूने आसमान को छोड़ा के लिए, इस जहान के लिए, और उस शर्मिंदगी की परवाह ना की खुदावंद, उस बेइज्जती और इंसल्ट की परवाह भी ना की खुदावंद, जो तू जानता था कि तेरे साथ क्या होना है इस दुनिया में। मैं चाहता हूँ खुदावंद, इस तेरे जन्मदिन पर, इस तेरे जन्मदिन की खुशी जो हम मना रहे हैं, वो सिर्फ लफ्ज़ी ना हो खुदावंद, वो सिर्फ फेलोशिप ना हो, सिर्फ वो गाना बजाना ना हो खुदावंद, सिर्फ ये गैदरिंग ना हो खुदावंद। मैं सचमुच चाहता हूँ खुदावंद कि तू मेरी ज़िंदगी में पैदा हो खुदावंद, मेरे दिल में खुदावंद तेरी चलनी लगे खुदावंद, वहाँ से तेरा आगाज़ हो खुदावंद, और तू उसमें पले बढ़े और ग्रो हो खुदावंद। तू बढ़ता जाए खुदावंद, तू बढ़ता जाए खुदावंद, तू इतना बढ़े कि मैं घटता जाऊँ, मैं घटता जाऊँ, और तू मेरी ज़िंदगी में इस कदर बढ़े कि सिर्फ तू ही तू मुझ में नजर आए खुदा। जिस तरह पौल कहता है कि अब मैं जिंदा न रहा के बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब लोग मुझे देखें तो वो तुझे देखें खुदा। जब तेरे इन बच्चों को खुदावंद, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तुझे दे दी है खुदावंद, तुझे अपने अंदर इनवाइट कर लिया है, तुझे दावत दे दी है, जब इनको देखें तो इनको नहीं बल्कि तू इनमें नजर आए खुदावंद। तो हमारी ज़िंदगियों में चलता फिरता नजर आए खुदावंद। हमारी ज़िंदगियां गवाहियों का एक मंबा हो खुदावंद। हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो खुदावंद। हम सचमुच जब प्रस्तुत करें तो लोग जाने कि हम तेरे बच्चे हैं। हम जहाँ पर भी हमारा गुजर हो, जहाँ पर भी हमारा उठना बैठना हो खुदावंद, हम तेरी गवाहियाँ शेयर करें खुदावंद। हम ना कहते हुए भी खुदावंद चलती फिरती खुशखबरी हो, चलती फिरती अंजील हो खुदावंद। हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद तेरे बेटे का जलाल इस तरह जाहिर हो कि हमारे नेक कामों को देखकर तेरी खूब तारीफ़ करें, तेरी तमजीद करें खुदा।
बख्श दे कि ये साल हमारी ज़िंदगियों का, नया साल जो आने वाला है 2018, हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत ही बरकत वाला, बहुत सा गवाहियों से भरा हुआ साल हो खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं कि तू जल्द आने वाला है खुदावन। हम इस थोड़े से टाइम को, इस छोटे से वक्त को खुदावन, इस दुनिया में जो तूने हमें दिया है तेरे जलाल के लिए अपने आप को वक्फ करें खुदावन। हम अपनी ज़िंदगी में तुझे पहला दर्जा दें खुदावन। हमारी ज़िंदगी में खुदावन तेरा वो काम, तेरे वो मौजज़ात जो है वो नजर आए खुदावन। हमें बच्चे की मानद बना खुदावन, हमारे दिल को बच्चों की मानद बना खुदावन। जिस तरह बच्चे खुदावन खालिस दिल रखते हैं खुदावन, खालिस सोचें हैं खुदावन, हर तरह के तफरके और हर तरह की नफ़रत और हर तरह के बुग़्ज़ से, हेट से पाक है खुदावन। हमें भी उस तरह बना खुदावन, ताकि हम अपने बहन भाइयों के लिए एक नमूना बन सके खुदावन। उनमें रहते हुए हम तेरी मोहब्बत उन पर ज़ाहिर कर सके खुदावन। हमारी ज़िंदगी से तेरी ख़ास मोहब्बत ज़ाहिर है खुदावन। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र। आज के इस कलाम के वसीले से तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। तमाम दुनिया में खुदावन जहाँ पर तेरे नाम की, तेरी आमद की, तेरे जन्म की खुशी मनाई जा रही है, उससे तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।